बच्चों, आज हम लोग द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। एक्चुअली ये सेकंड पार्ट जो है वो एक लेटर है जो मिस्टर जिम मैकफर्सन ने, जो कि एक सोल्जर थे, ब्रिटिश सोल्जर थे, उन्होंने अपनी वाइफ कोनी को लिखा था। एक्चुअली ये पूरा लेटर लिखा गया है जब एक युद्ध हो रहा था 1914 में, 1914 में, ब्रिटिश और जर्मन के बीच में। उसी समय एक असाधारण घटना हुई युद्ध क्षेत्र में ही, ठीक है। उसी का वर्णन मिस्टर जिम मैकफर्सन ने अपनी वाइफ कोनी को किया है इस लेटर में। तो आइए देखते हैं लेटर में क्या क्या लिखा है। डियरेस्ट कोनी, मेरी सबसे प्यारी कोनी, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once। कहते हैं ये कि मैं तुमको ये लेटर बहुत खुशी वाली मनोदशा में लिख रहा हूँ क्योंकि कुछ बहुत आश्चर्यजनक, बहुत अच्छा मेरे साथ घटित हुआ है और मैं तुम्हें इसे अभी अभी बताना चाहता हूँ। We were all standing to in our trenches yesterday morning। बताते हैं कि हम लोग सभी लोग अपनी ट्रेंचेस में, ट्रेंचेस देखिए ये ऐसी खाइयाँ होती हैं जो युद्ध के दौरान खोदी जाती हैं, ठीक है, और उनमें सैनिक छुप के बैठते हैं। तो बताते हैं कि हम सभी लोग अपनी ट्रेंचेस में, खाई कह लो, खंदक कह लो, गड्ढा कह लो गहरा, ठीक है, उसमें कल सुबह खड़े थे। क्रिसमस मॉर्निंग, और कल कौन सी मॉर्निंग थी? क्रिसमस की सुबह थी। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट। क्रिस्प एंड क्वाइट का, क्रिस्प ऐसा मौसम होता है जो कि ठंडा होता है और सूखा होता है। जब हम लोग अपने यहाँ बोलते हैं बड़ी सूखी ठंड पड़ रही है, ठीक है, वैसा मौसम। क्वाइट मीन्स चारों तरफ बहुत शांति थी। एज ब्यूटिफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन। इतनी खूबसूरत सुबह थी कि मैंने इससे पहले इतनी खूबसूरत सुबह कभी नहीं देखी थी। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। और ये उतनी ही ठंडी और उतनी ही पालेदार थी जितनी कि एक क्रिसमस की सुबह को होना चाहिए। I should like to be able to tell you that we began it। काश मैं इस योग्य होता कि मैं तुम्हें बताता कि हमने ये शुरू किया। मतलब ये कहना चाह रहे होते कि काश हमने ये शुरू किया होता। बट द ट्रूथ, लेकिन सच क्या है? आई एम ashamed टू से, मुझे कहने में शर्म आती है, इज दैट फ्रिड्स बिगैन इट, कि फ्रिड्स ने इसे शुरू किया। फ्रिड्स एक्चुअली एक कॉमन नेम दे दिया गया है जर्मन सोल्जर्स को, और जबकि ये जो इनके ब्रिटिश सोल्जर्स हैं उनको इन्होंने एक कॉमन नेम टॉमी दे दिया है, ठीक है। तो ये कहते हैं मुझे शर्म आ रही है कहने में कि फ्रिड्स ने इसे शुरू किया था। फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस ऑपोजिट। सबसे पहले किसी ने देखा कि एक सफ़ेद झंडा जो है वो खंदकों में से, जो कि हमारे ऑपोजिट यानी हमारे विपरीत तरफ थी, उनमें से एक सफ़ेद झंडा किसी ने लहराया, ऐसा किसी ने देखा। Then they were calling out to us from across no man's land। No man's land क्या होता है? एक अनधिकृत जमीन होती है दो सेनाओं के बीच। मतलब उस जमीन पर ना तो किसी भी सेना का कब्जा नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक ऐसी जमीन थी, ठीक है। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस, और तब वो हमको बुला रहे थे। कहाँ से? फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, मतलब सामने से, नो मैंस लैंड की तरफ से, यानी अनधिकृत जो जमीन थी उस तरफ से। क्या कह रहे थे? हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे जर्मन सोल्जर्स कि हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, मतलब क्रिसमस की बहुत सारी बधाइयाँ। When we had got over the surprise, और जब हम इस सरप्राइज से, जब इस आश्चर्य से उबर पाए, some of us shouted back, तो हम में से कुछ ने वापस चिल्ला करके कहा, सेम टू यू फ्रिड्स, सेम टू यू, कि तुमको भी क्रिसमस की बहुत सारी बधाइयाँ फ्रिड्स, तुमको भी। आई थॉट दैट वुड बी दैट, मैंने सोचा कि हाँ, दैट वुड बी दैट का सेंस हो गया कि बात यहीं पे खत्म हुई। देखिए यहाँ मीनिंग में भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? दैट वॉज ऑल, कि यहाँ पे सारी बात खत्म हो गई है। दैट वॉज द एंड ऑफ द मैटर, कि अब मामला जो भी था वो यहीं पे शांत हो गया है।
वी ऑल डिड, हम सभी ने किया. बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग. लेकिन तब अचानक से वन ऑफ देम, उनमें से मतलब जर्मन सोल्जर्स में से एक, वॉज अप, वह उठ गया, ऊपर आ गया, इन हिज ग्रेट कोट, लंबा सा ग्रे कलर का ग्रेट कोट पहन रखा था उसने, सिलेटी कलर का कोट पहन रखा था, और वो ऊपर आ गया. एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग, और वो क्या कर रहा था, एक वाइट फ्लैग जो है, सफेद रंग का झंडा जो है वो लहरा रहा था. डोंट शूट लैड्स, समवन शाउटेड. तभी अचानक से कोई चिल्लाया. क्या चिल्लाया? कि शूट मत करना लड़कों, शूट मतलब गोली मत चलाना लड़कों. एंड नो वन डिड, और किसी ने गोली नहीं चलाई. देन देयर वॉज अनदर फ्रिट्ज अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर, और तब पैरापेट होती है एक्चुअली कोई जो आपकी ब्रिज हो, कोई पुल हो या कोई प्लेटफॉर्म हो, उससे थोड़ी उठी हुई छोटी सी दीवार, जिसे हम अपनी लोकल भाषा में मुंडेर कहते हैं. ठीक है, तो तब उनमें से एक और फ्रिट्ज यानी एक और जर्मन सोल्जर मुंडेर पर आ गया. एंड अनदर, और दूसरा आ गया. कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन, मैंने अपने आदमियों से कहा, यानी मैंने अपने सोल्जर से क्या क्या कहा? कीप योर हेड्स डाउन, अपने अपने सर नीचे रखो. इट्स अ ट्रिक, ये एक चाल है. बट इट वॉजंट, लेकिन ये कोई चाल नहीं थी. वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड. उनमें से एक जर्मन यानी एक जर्मनी का सोल्जर क्या कर रहा था? एक बोतल अपने सिर के ऊपर हिला रहा था. इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, आज क्रिसमस का दिन है टॉमी. वी हैव स्नैप्स, हमारे पास स्नैप्स हैं. स्नैप्स एक शराब होती है, ठीक है, ये इस तरीके से बॉटल्स में पैक की जाती है. वी हैव सॉसेज, हमारे पास सॉसेज, मीट से बने हुए कबाब भी हैं. वी मीट यू, अब वो पूछता है, देखिए क्वेश्चन मार्क है. वी मीट यू, हम तुमसे मिले. यस, हाँ, क्या हम तुमसे मिले आकर के? By this time, there were dozens of them walking towards us across no man's land. और इस समय तक दर्जनों उनमें से, ठीक है, जर्मन सोल्जर जो थे दर्जनों की संख्या में हमारी तरफ बढ़ते चले आ रहे थे, नो मैंस लैंड को पार करके. टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैंस लैंड. एंड नॉट अ राइफल, और एक भी राइफल बिटवीन देम, उनके बीच में एक भी राइफल नहीं थी. लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, और हमारी तरफ से लिटिल प्राइवेट मॉरिस जो था वो सबसे पहले उठ गया, खड़ा हो गया. कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, आ जाओ लड़कों, हम लोग किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं. एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, और तब तो उसके बाद उनको रोकने वाला ही कोई नहीं था, मतलब वो रुके ही नहीं. आई वॉज द ऑफिसर, मैं अधिकारी था. आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन, मुझे उनको वहीं पर और तभी रोक लेना चाहिए था. आई सपोज, मुझे ऐसा लगता है. बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इवन अकर्ड टू मी आई शुड, लेकिन सच्चाई ये है कि मेरे मन में ख्याल तक नहीं आया कि मुझे उन्हें रोकना चाहिए. All along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another, ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल. मैं पूरी लाइन में, उनकी लाइन की तरफ और अपनी लाइन की तरफ मैं देख पा रहा था. मैंने देख रहा था, क्या देखा मैंने? कि मेन वॉकिंग स्लोली, कि आदमी धीरे धीरे चल रहे थे, टूवर्ड्स वन अनदर, एक दूसरे की तरफ. ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडिल, और बीच में आकर के ग्रे कोट यानी जर्मन सोल्जर और खाकी कोट यानी ब्रिटिश सोल्जर्स एक दूसरे से मिल रहे थे. एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं उनमें से एक था. आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं इसका ही भाग था. इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, युद्ध के बीच में ही हम लोग क्या कर रहे थे? शांति की स्थापना कर रहे थे. यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इन टू द आईज ऑफ द फ्रिट्ज ऑफिसर हु अप्रोच्ड मी हैंड आउट स्ट्रेस्ड. यू कैन नॉट इमेजिन, तुम सोच भी नहीं सकती हो, कल्पना भी नहीं कर सकती हो मेरी सबसे प्यारी कोनी, मेरी भावनाओं को, माई फीलिंग्स, एज आई लुक, जब मैंने देखा, क्या देखा? इन टू द आईज ऑफ द फ्रिट्ज ऑफिसर, उस जर्मन सोल्जर, जर्मन ऑफिसर की आंखों में देखा. हु अप्रोच्ड, जो कि आया मेरी तरफ. हु अप्रोच्ड मी का सेंस है जो मेरी तरफ आया. हैंड आउट स्ट्रेस्ड, उसके हाथ जो थे बाहर की तरफ फैले हुए थे. Hans Wolf, he said, gripping my hand warmly and holding it. उसने अपना परिचय देते हुए कहा, अपना नाम बताया, हैंस वोल्फ.
उसने कहा, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली, और बड़ी गर्मजोशी से उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए और थोड़ी देर पकड़े रखते हुए कहा, आई एम फ्रॉम डसेल्डॉर्फ, मैं डसेल्डॉर्फ से हूँ। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस, मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूँ और उसने भी हैप्पी क्रिसमस मुझे बोला। कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, मैंने उसे उत्तर दिया कि मैं कैप्टन जिम मैकफर्सन हूँ और आपको भी क्रिसमस की बहुत सारी बधाई। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, मैं पश्चिमी इंग्लैंड में डॉर्सेट में एक स्कूल टीचर हूँ। डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया कि अरे डॉर्सेट, आई नो दिस प्लेस, मैं इस जगह को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सेलेंट सॉसेज, हम दोनों लोगों ने अपनी रम राशन, मतलब रम एक बियर काइंड ऑफ अल्कोहल होती है, ठीक है, और राशन का सेंस यहाँ पर रसद से है, तो जो भी मेरे पास रम रखी हुई थी और वो जो सॉसेज लाया था, कबाब इस तरीके से दिखते हैं, वो हम लोगों ने शेयर किए। एंड वी टॉक्ड, और हम लोग बातें करते रहे। कोनी, हाउ वी टॉक्ड, कोनी, हम लोगों ने कैसी बातें की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो लगभग परफेक्ट यानी बिल्कुल अच्छी वाली इंग्लिश बोलता था। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, लेकिन बातों बातों में हमें पता चला कि वो कभी डॉर्सेट गया ही नहीं। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, कभी इंग्लैंड भी नहीं गया। He had learned all he knew of England from school and from reading books in English. वो इंग्लैंड के बारे में जो कुछ भी जानता था वो उसने अपने स्कूल में और इंग्लिश में बुक्स पढ़ करके सीखा था। His favorite writer was थॉमस हार्डी, उसके फेवरेट जो पसंदीदा राइटर थे, लेखक थे, वो कौन थे? थॉमस हार्डी थे। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, और उसकी फेमस जो फेवरेट बुक थी, मतलब पसंदीदा जो बुक थी, वो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड टॉमस हार्डी के द्वारा ही लिखी गई थी। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथशेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सार्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट। इस तरीके से हम लोग वहाँ नो मैंस लैंड पे, मतलब जो ऐसा लैंड जिस पे दोनों सेनाओं में से किसी की आधिपत्य नहीं होता है, अनधिकृत भूमि बोलते हैं, इस पर हम लोग बैठ करके बातें कर रहे थे। किसकी? बाथशेबा की। बाथशेबा फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड की हीरोइन थी। गैब्रियल ओक उसका हीरो था और सर्जेंट ट्रॉय उसका विलेन था। मतलब इन तीनों की बातें, और हम लोग डॉर्सेट की बातें कर रहे थे। डॉर्सेट में फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड जो है उसकी सेटिंग है। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन, उसकी एक वाइफ थी और एक बेटा था। बॉर्न जस्ट 6 months ago, जो कि 6 महीने पहले ही जिसका जन्म हुआ था। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, जब मैंने अपने चारों तरफ देखा तो वहाँ पर झुंड नजर आ रहे थे। हडल्स मीन झुंड नजर आ रहे थे। किसके? खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, खाकी के और ग्रे के, मतलब उनके सैनिक और हमारे सैनिकों के झुंड नजर आ रहे थे। All over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating, वो लोग क्या कर रहे थे? पूरे नो मैंस लैंड पे स्मोक कर रहे थे, सिगरेट वगैरह पी रहे थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, शराब पी रहे थे, खा रहे थे। Henceforth, and I shared what was left of your wonderful Christmas cake. Henceforth, और हमने वो शेयर किया जो तुमने क्रिसमस केक भेजा था, उसमें जो भी बच गया था वो हम लोगों ने शेयर किया, खाया। कोनी, ही थॉट द मार्जिपैन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। मार्जिपैन देखिए यहाँ मीनिंग में दिया होता है केक के ऊपर की जो कवरिंग होती है, जो सजाने के लिए हम लोग लगाते हैं, शुगर और एग्स आमंड्स की बनी हुई, उसको बोलते हैं। तो उसने कहा कि ये जो मार्जिपैन है, ये उसने इससे अच्छे मार्जिपैन कभी खाए ही नहीं हैं। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी, और मैंने कभी भी इससे पहले क्रिसमस पार्टी ऐसी नहीं की थी। Then someone, I don't know who, brought out a football, और तब मुझे नहीं मालूम कौन, लेकिन कोई एक फुटबॉल ले आया। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट, और जो लंबे लंबे कोट थे उनको उतार दिया गया, डंप कर दिया गया, मतलब एक जगह पर रख दिया गया।
ताकि गोल पोस्ट बनाया जा सके। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्स आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड। और अगली चीज़ जो हम समझ सकते थे वो क्या था, मतलब एक फुटबॉल मैच होने लगा था टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्स, यानी कि ब्रिटिश के सोल्जर्स और जर्मन सोल्जर्स इनके अगेंस्ट एक मैच होने लगा था फुटबॉल का। Henceforth, and I looked on and cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. Henceforth, और मैं क्या कर रहा था, हम लोगों ने देखना शुरू कर दिया, खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया बहुत ज़्यादा, ठीक है। हम लोग और क्या कर रहे थे, आउट इन द मिडिल ऑफ द नो मैंस लैंड, नो मैं उस अनधिकृत भूमि के बीचों बीच में, ठीक है। हम लोगों ने तालियां बजाई, आर हैंड्स अपने हाथों से मतलब अपनी तालियां बजाई, और स्टैम्पिंग आर फीट अपना पैर भी हम स्टैम्प कर रहे थे, ऐसे धप धप करके मार रहे थे, टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, ताकि हम ठंड को जितनी दूर भगा सकें, मतलब ठंड से खुद को बचा सकें। There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us. एक ऐसा भी क्षण आया था जब मैंने देखा कि हम लोगों की जो सांस थी, होता है ना जब ज़्यादा ठंड होती है तो सांस हमें नज़र आती है, वो वेपर जो निकलता है मुंह से वो सामने दिखता है, तो उसे ऐसा लग रहा था कि मैंने देखा कि हम लोगों की सांसें हवा में मिल रही थी एक दूसरे से। He saw it too and smiled. उसने भी ये देखा और मुस्कुराया। जिम मैकफर्सन, उसने कहा, जिम मैकफर्सन, he said after a while, थोड़े समय के बाद उसने कहा, I think this is how we should resolve this war, कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ही मुझे हम लोगों को ये वॉर मीन्स युद्ध को, रिजॉल्व मीन्स हल कर लेना चाहिए, सुलझा लेना चाहिए। अ फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच के माध्यम से, नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच में कोई भी नहीं मरता है, नो चिल्ड्रन आर ऑर्फेंड, कोई बच्चे जो हैं वो अनाथ नहीं होते हैं, नो वाइफ्स बिकम विडोज, कोई भी जो पत्नियां होती हैं वो मतलब उनके पति नहीं मरते, वो विधवा नहीं होती हैं। आई वुड प्रिफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया कि ना मैं तो क्रिकेट को ज़्यादा महत्व दूंगा। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रॉबेबली, तब हमें लगता है कि हम टॉमीज मतलब हम जो ब्रिटिश के लोग हैं वो जीतने में ज़्यादा आश्वस्त हो सकते हैं। वी लाफ्ड एट दैट, हम लोग उस पर हंस पड़े, एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और हम लोगों ने साथ साथ गेम देखा। सैड टू से कोनी फ्रिट्स वन, ये कहने में मुझे दुख हो रहा है कोनी कि फ्रिट्स जो था वो जीत गया। 2-1, दो एक से वो जीत गया। बट एज हैंस वोल्फ जनरसली सेड आर गोल वॉज वाइडर दैन देयर, सो इट वॉजंट क्वाइट फेयर, लेकिन तभी हैंस वोल्फ ने बड़ी ही उदारता से कहा कि हमारा गोल जो था उनके गोल से ज़्यादा चौड़ा था, इसलिए ये खेल जीतना एक मतलब फेयर गेम, एक उचित गेम नहीं था, मतलब हम पूरी ईमानदारी से और पूरी सच्चाई से नहीं जीते थे। हैंस वोल्फ ने कहा ये बात। द टाइम केम एंड ऑल टू सून, अब समय आ गया था और बहुत जल्दी आ गया था। व्हेन द गेम वॉज फिनिश, जब गेम समाप्त हो गया था। द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेजेस, सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, और वो जितनी भी स्नैप्स मतलब जो अल्कोहल थी, रम थी और जो कबाब थे वो सब ख़त्म हो चुके थे, पहले बहुत पहले ख़त्म हो चुके थे। एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, और हम जानते थे कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है। I wished Hans well and told him I hoped he would see his family soon. मैंने हैंस को विदा करा और उससे कहा कि मैं आशा करता हूँ कि तुम अपनी फैमिली से, अपने परिवार से शीघ्र ही मिलोगे। That the fighting would end and we could all go home, कि ये जो युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रही है, समाप्त हो जाएगी और हम सब घर जा पाएंगे। I think that is what every soldier wants. मुझे ऐसा लगता है कि यही बात है जो हर सोल्जर, हर सैनिक चाहता है, ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ के। हैंस वोल्फ सेड, हैंस वोल्फ ने कहा, टेक केयर जिम मैकफर्सन, जिम मैकफर्सन अपना ख्याल रखना। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, मैं कभी भी इस क्षण को नहीं भूलूंगा और ना ही तुम भूलोगे। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली, उसने मुझे सलामी दी और मुझसे दूर जाने लगा धीरे धीरे बिना इच्छा के। आई फेल्ट, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस, वो एक बार मुड़ा, अपना हाथ हिलाया, एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टूवर्ड्स देयर ट्रेंचेस, और तब उन अपने ही साथियों में जो सारे ग्रे कोट पहने हुए थे
ठीक है, सैकड़ों साथियों में वो मिल गया और वो सारे हम लोगों से दूर जा रहे थे अपने खंदकों की तरफ। दैट नाइट बैक इन आर डग आउट्स वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरल। उस रात हम लोगों ने, वो लोग अपने डग आउट्स में मतलब अपनी ट्रेंचेस में बैठ करके कैरल्स गा रहे थे, ये भक्ति गीत होते हैं। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुल, बहुत सुंदरता से गा रहे थे। इट वॉज स्टिल नाइट, ये एक गाने का नाम है, ठीक है, ये वाला गाना गा रहे थे, स्टिल नॉट स्टिल नाइट। आर बॉयज गेव देम अ राउजिंग कोरस ऑफ वाइल्ड शेफर्ड्स वॉज। और हमारे जो लड़के थे मतलब ब्रिटिश लोगों ने भी उनको बहुत उत्साहपूर्ण सामूहिक स्वर या सहगान प्रदान किया। और कौन सा गाया? वाइल्ड शेफर्ड्स पॉस्ट गाया। वी एक्सचेंज कैरल्स फॉर अ वाइल, और तब हम लोग थोड़ी समय के लिए कैरल्स गाते रहे। एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, और फिर हम सब लोग शांत हो गए। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव। हम लोगों को अपना शांति का और सद्भावना का समय हम लोगों ने जिया था, एक ऐसा समय जो मैं जब तक जीवित रहूँगा तब तक मैं इसे संजोए रखूँगा। Dearest Connie, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory। कि प्यारी कोनी, अगले साल क्रिसमस तक ये जो युद्ध है ये एक बहुत दूरस्थ और भयानक याद बन के रह जाएगा। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। आज जो कुछ भी घटित हुआ उससे मैं ये समझ गया हूँ कि दोनों ही सेनाएं जो हैं वो शांति के लिए कितना ज़्यादा चाहती हैं कि शांति हो जाए। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट। और हम दोनों बहुत जल्दी साथ होंगे और मैं इस बारे में पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ। योर लविंग जिम, नीचे उन्होंने अपना नाम लिख रखा था कि तुम्हारा प्यारा जिम। तो इस तरीके से ये लेटर था जो जिम मैकफर्सन ने कोनी मैकफर्सन को लिखा था। और ये चैप्टर का दूसरा हिस्सा था, इसे पढ़िए, समझिए, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा। थैंक यू।